पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और चोरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी की न्यूज ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने चौधरी गंभीर सिंह के साथ आए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। छिंदवाड़ा के अलावा कटनी, मुरैना के कांग्रेस नेताओं और 12 जिलों के 60 डॉक्टरों के साथ 12 फार्मासिस्टों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहा, 20 साल रघुवंशी समाज का अध्यक्ष भी रहा, मैं प्रदेश कांग्रेस का महासचिव भी रहा हूं, सिवनी बैतूल का जिला प्रभारी भी रहा, पिछले 37 साल से कांग्रेस के साथ था, आज भाजपा में शामिल हो रहा हूं। कटनी के कांग्रेसियों ने भी भाजपा का दामन थाम लिया और मुरैना के कांग्रेसी बीजेपी में शामिल गंभीर सिंह ने कहा कि सबने देखा कि जैसे ही भगवान श्री राम का मंदिर बना, फैसला आया और मंदिर बना, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। निमंत्रण हमारी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को दिया था और उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को एक के बाद एक करारे झटके मिल रहे हैं, इसी दौरान छिंदवाड़ा से चोरई के पूर्व विधायक जो है उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। देखिए, अभी कुछ दिनों से खाली मध्य प्रदेश ही नहीं है, पूरे देश में अन्य पार्टियों से नेतागण इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ के लिए बहुत एक तरह से आरक्षित क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में यदि वहां से भूतपूर्व कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को ये बड़ा धक्का माना जा सकता है। लेकिन मैं इस दूसरे एंगल से देखता हूं कि विगत कुछ दिनों से छिंदवाड़ा के जो वरिष्ठ नेतागण हैं कांग्रेस के, चाहे वो पार्षद हो चाहे अन्य पदाधिकारी हो, वो एक एक करके कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। छोड़ने के बाद वो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पिछले मर्तबा नकुलनाथ छिंदवाड़ा से बहुत कम अंतराल से जीते थे। बिल्कुल। लेकिन इस बार जो है, जो कि तमाम जो कमलनाथ के जो टीम थी, पूरी टीम मिलके नकुलनाथ को जिताया था। बिल्कुल। और इस बार जो है बहुत सारे जो बड़े नेता है उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हो गए हैं। ऐसे स्थिति में मान के चलिए कि ये एक सुनियोजित तरीका हो सकता है कि धीरे धीरे अपने समर्थकों को पहले भाजपा में शामिल कराया जाए, उसके बाद एकदम से कमलनाथ या नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में और जब वर्तमान विधायक है उनको लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। अगर माना जाए कि ऐसा नहीं हो, नकुलनाथ ही वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, तो ऐसे स्थिति में 100% ये मान के चलिए कि इस बार नकुलनाथ के लिए चुनाव आसान नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि पिछले बार ना तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा माहौल था और ना ही इतने सारे लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में नकुलनाथ भी जो है सतर्क होंगे। अगर उनके प्लान में भारतीय जनता पार्टी में जाने का नहीं है तो निश्चित रूप से उनको इस बार बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं तो जो टारगेट 29 मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है वो चरितार्थ हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि चरितार्थ हो जाएगा। श्रीवास्तव जी, एक सवाल और बनता है कि जिस तरह से कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब हो गई। आपने भी जैसा कि उल्लेख किया है यहाँ पर कि छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल लग रहा है और ऐसे में कांग्रेस संभल भी नहीं रही है। हाँ, ये बात माना जा सकता है क्योंकि सुरेश पचौरी जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ सकता है, कोई बोली मतलब सोच समझ ही नहीं पाते हैं, ना समझ सकते हैं या ना सोच सकते। बिल्कुल। बावजूद इसके यदि सुरेश पचौरी जैसे नेता ने कांग्रेस छोड़ दिया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। बिल्कुल। अभी भी देखिए बहुत सारे नेता रोज कहीं ना कहीं से जो है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा से जाना ये सबसे आश्चर्यचकित करने वाला जो है खबर है। लेकिन उम्मीद लोग आज भी यही कर रहे हैं कि शायद ये कमलनाथ और नकुलनाथ मिलके ही ये गेम प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी में पहुंचा रहे हैं और अंत में ये लोग आएंगे। बिल्कुल।
तो कांग्रेस को सतर्क रहने की आवश्यकता है, कांग्रेस को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, कांग्रेस को एक सब पर नजर रखने की आवश्यकता है। और ये क्रुशल टाइम है कांग्रेस के लिए, बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति में है कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्थिति में जो वफादारी का परख है वो भी कांग्रेस को करना चाहिए कि कौन कौन बड़े नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में जाने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। उन लोगों को टिकट ना देकर एक माहौल बनाया जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई डील की हो या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, ऐसे स्थिति में कांग्रेस बिल्कुल ट्रैप में आ जाएगी, क्योंकि बी फार्म दे चुके होंगे, कांग्रेस से टिकट उनको मिल चुका होगा। ऐसे स्थिति में वॉकओवर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से भी जो है कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन इस पर सावधानी बरतना चाहिए, कांग्रेस को चौकन्ना रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा श्रीवास्तव जी आपने कि कांग्रेस को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर सीएम कमलनाथ जो है, पूर्व सीएम कमलनाथ, उनके करीबी जो है चोरई से कांग्रेस के पूर्व विधायक ने इस बार भाजपा का दामन थाम दिया। कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि और कितनी कलाकारी यहाँ पर बाकी है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।